हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं और हमें क्या चीज़ जल्दी करने, क्या माइंड में रखनी चाहिए एग्जाम्स में अनसीन पैसेज करने के टाइम। हमें सबसे पहले ये नोट करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी अनसीन पैसेज करें तो हम पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ें, पहले हम क्वेश्चन आंसर जल्दी से देखें कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेन वर्ड है जिसे हमें ध्यान में रखना है और अपना आंसर सॉल्व करना है। क्योंकि हमें पेपर में सीटेट पेपर हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, तो हमें उसमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं 151 मिनट्स में टू हाफ एन आवर में। तो इसलिए हमें 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी जिस निकालें उसमें से और क्वेश्चन पर ध्यान दें। पहले पैसेज पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो हमारी ले लेगा 4-5 मिनट, तो इसलिए हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हमें पहले क्वेश्चन देखने चाहिए जल्दी करने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए, जैसे फंडामेंटल टीनेट्स हैं। टीनेट्स मीन्स होता है प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं, अभी मैं आपको पैसेज समझाऊंगी। पहले मैं आपको वे बता रही हूँ कि हमें कैसे जल्दी करना चाहिए अनसीन पैसेज को। इतना मुश्किल नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड हमें आंसर देना होता है, सिर्फ जो उसमें पूछा गया, हमें कुछ अपने पास से नहीं करना होता है, लेकिन हमें वहाँ ध्यान से उसे समझना होता है सिर्फ। डेमोक्रेसी एसेंशियलिटी कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर से एसेंशियली कौन सी कंडीशन है ये ध्यान में रखें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए स्टेट। स्टेबिलिटी और स्टेट को ध्यान में रखना है कंडीशन। अब मैं आपको पैसेज पढ़ती हूँ और साइड बाय साइड आपको समझाती हुई चलती हूँ। द रूल ऑफ रीजन इन द रीजन ऑफ थॉट इज द एम ऑफ साइंस। द रूल ऑफ इक्वलिटी इज द रीजन ऑफ बिहेवियर इज द एम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रूल क्या है, साइंस का रूल क्या है कि हमें थॉट से और रीजन से सोचते हैं हम साइंस को। और डेमोक्रेसी का रूल क्या है कि हम सबको इक्वलिटी से देखना चाहिए हमें सबको। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट और अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही नाम नहीं है। डेमोक्रेसी इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का पैटर्न है कि हम विच इन्फॉर्म और इंस्पायर एवरी थॉट वर्ड्स एंड डीड। जो हमारे लाइफ में हमारे थॉट को, हमारे वर्ड्स को और हमारे डीड्स मीन्स हमारे काम को इंस्पायर करती है। आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। हमारे आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, सोसाइटी में far too great readiness to accept privilege as though it were inherited in the social order। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि जो हमें सब प्रिविलेज और मीन्स अरेंजमेंट जो मिलता है सब सोशल ऑर्डर को फॉलो करने का, वो हमें करते रहना चाहिए। एज थॉट इट वर इनहेरिटेड इन द सोशल ऑर्डर। इनहेरिटेंस मीन्स जो हमें विरासत में मिलते हैं सब सोशल ऑर्डर, क्या हम वो फॉलो नहीं करते अपनी फैमिली में। एज दो इट वर नॉर्मल एंड इवन प्रॉपर एंड जस्ट। तो उसे हमें एक नॉर्मल और प्रॉपर तरीके से, जस्ट मीन्स उसके साथ जजमेंट कर कर हमें फॉलो करने चाहिए सोशल ऑर्डर। इफ़ वी आर सिंसियर इन आर प्रोफेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम अपने प्रोफेशन में डेमोक्रेसी में सिंसियर हैं, वी शुड नॉट शट आवर आइज टू द मोस्ट ऑब्वियस डिफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोशल ऑर्डर। हमें अपने आँख बंद नहीं करनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी में डिफेक्ट हैं, जो सोशल ऑर्डर में, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी इज़ इन डेंजर। हमारी सोसाइटी डेंजर में ऑफ स्प्लिटिंग टू पीस इफ़ द फ्यू हु हैव द बेनिफिट ऑफ सिविलाइजेशन। अगर कुछ को सिविलाइजेशन का बेनिफिट मिला है तो कुछ के साथ अच्छा भी नहीं हुआ है। जैसे कि आजकल के यंग मैन हैं जो बहुत सारी डिग्री लिए हुए और ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके साथ अच्छा बेनिफिट नहीं हुआ है। इफ़ द फ्यू हु हैड द बेनिफिट ऑफ सिविलाइजेशन आर नॉट विलिंग टू शेयर देम विद द रेस्ट। बाकी के साथ अच्छा नहीं हुआ है। नो स्टेट इज़ स्टेबल अनलेस इट प्रोक्योर्स फॉर ऑल द मेंबर दैट एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। जब तक कोई भी स्टेट सही नहीं होता है, क्योर नहीं हो पाता है, जब तक कि उसके सभी मेंबर के साथ एसेंशियल ऑफ अ गुड लाइफ, कि जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो। वी एक्नॉलेज मीन्स होता हमने एक्सेप्ट करा दैट समथिंग इज़ ट्रू,
कि कुछ ये सच है, दैट हेल्थ इज़ बेटर देन डिजीज़, कि हमारी हेल्थ हमारी बीमारी से अच्छी होती है। सफिशेंसी बेटर देन पावर्टी, कि जो हमारे पास है वो हमारी गरीबी से अच्छा है। शेल्टर बेटर देन कोल्ड एंड एक्सपोजर, मतलब छत हमारे लिए चाहे कैसी भी हो वो ज़रूरी है, हमें ठंड में ठिकरने से और धूप में जलने से बेहतर। ईज़ ऑफ माइंड बेटर देन रैकिंग एनेस्थी, मतलब हमारे दिमाग को सुकून होना चाहिए दुख से अच्छा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू ऑब्टेन दीज एसेंशियल ऑफ सिविलाइज लाइफ, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी एक सिविलाइज लाइफ में ये सारे रूल हम एक्सेप्ट करें। फॉर द मास ऑफ पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन है उसके लिए ये ज़रूरी है। टू वर्क फॉर बेसिक इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, इकोनॉमिक जस्टिस कि जो इकोनॉमिक जस्टिस होता है बेसिक जो शुरू का, उसके लिए वर्क करें हम सब। इफ़ नेसेसरी बाय द इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस ऑन इनकम, लैंड, वैल्यू एंड इनहेरिटेंस, जो ज़रूरी हैं टैक्सेस, जो हायर टैक्सेस ज़रूरी हैं इनकम पर, लैंड पर, वैल्यू पर, इनहेरिटेंस पर, जो हमें विरासत में मिला, सब उसके लिए उन सब के साथ हम सबको इक्वल होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। Riches were created by the maker for being spent on social purpose, जो मतलब रिचेज जो रिच हैं उनके लिए ही नहीं होना चाहिए, उन पे ही सोशल पर्पस सिर्फ उनके लिए नहीं है, बीइंग स्पेंट ऑन सोशल पर्पस सिर्फ उनके लिए ही खर्च नहीं होना चाहिए। इट वॉज ब्लैकस्टोन नॉट लिनिन हु रोट द लॉ नॉट ओनली रिगार्ड लाइफ and protects every man in enjoyment of it, but also finishes him with everything necessary for its support, कि ये सिर्फ एक ब्लैक स्टोन है, एक लिनन नहीं है। किसी ने लिखा है कि लॉ उन्हीं के लिए रिगार्ड नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्ट एवरी मैन इन एन्जॉयमेंट ऑफ इट, कि सबको एन्जॉय करना चाहिए, सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये उन्हीं के लिए नहीं होना चाहिए। फर्निशेस हिम विद एवरीथिंग नेसेसरी फॉर इट्स सपोर्ट, कि हमें सबके लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए, कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिचेस जो हैं, जो रिच पीपल हैं उन्हीं के लिए ख़र्च किया जाए, उनके लिए इक्वल होना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। टीनेट्स मीन्स होता है प्रिंसिपल, जो हम एक्सेप्ट करते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल और बिलीफ, जो हमने एक्सेप्ट किया है वो बिलीफ और प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर? राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव, कि सिर्फ हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, सिर्फ फंडामेंटल यही है प्रिंसिपल। राइट टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, कि सिर्फ हम पब्लिक ऑफिस में खड़े हैं, ये हमारा राइट है फंडामेंटल। प्रेजेंस ऑफ इफ़ेक्टिव अपोजिशन, के हमारा अपोजिशन जो है, अगर हम इलेक्शन में खड़े हुए, दूसरी जो पार्टी है वो हमारी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए सिर्फ। ये ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तो ऑथर का क्या है? ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, कि सब में चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। उनके ऑपरेशन में सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे लॉ हो, चाहे रूल हो, रेवेन्यू, इनहेरिटेंस हो, सब इक्वल होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ये फोर्थ। व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के मुताबिक, के अनुसार डेमोक्रेसी की ज़रूरी चीज़ क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, अ पैटर्न ऑफ लाइफ इटसेल्फ, के लाइफ का पैटर्न कैसा होना चाहिए, या बोथ ए एंड बी आर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो लाइफ का पैटर्न कैसा होना चाहिए, सबका एक जैसा इक्वल होना चाहिए। आंसर क्या होगा? लाइफ ऑफ पैटर्न ऑफ बोथ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट of a state? Government means wrong, is of a state. What according to the author are the condition of stability of a state? एक स्टेट को स्टेबिलिटी मतलब इक्वलिटी, कि जैसे शासन हो वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। वो क्या कंडीशन ऑथर के मुताबिक? द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट, कि एक स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार पैसेज में हमने क्या पढ़ा था कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, कि खुशी और खुशहाली सभी पीपल की, या जजमेंट जस्ट एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट, के जो
जस्टिस सही करती हो वो गवर्नमेंट, और ऑनेस्ट ये मिलिट्री स्ट्रेंथ है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट। तो पैसेज के अनुसार अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या सही है, ऑथर के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अ वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूट, कि हमारे ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये दो हमेशा सभी एग्ज़ाम्स में, सी टेट हो, पॉलिटिकल यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अ वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।